700 किसानों के आत्महत्या के बाद, सड़कों पर कील बिछाने के बाद प्रधानमंत्री जी अब किस स्थिति में हैं, ये कह देने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की चहेती पद्मश्री से विभूषित कंगना रनौत जी जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसी तरह से यहाँ भी अब इतिहास के साथ छेड़छाड़ होने लगा है। देखिए, बाबूलाल जी अभी नए नए पार्टी में आए हैं दोबारा भाजपा में, तो इस तरह की बातें करेंगे। 2 साल पहले वो क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी के बारे में और भाजपा के बारे में, वो किसी से छुपा नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। कांग्रेस पूरे राज्य में जन जागरण अभियान चला रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार सोई हुई है और कांग्रेस जनता को जगा रही है। क्या कहना चाहती है? अगर जनता जग जाएगी तो सरकार परमानेंट सो जाएगी। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम ढूंढने पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के पास। बीजेपी कह रहा है कि सरकार सोई हुई है और कांग्रेस जनता को जगा रही है। ये कौन सा परिपाटी शुरू कर रहे हैं राजेश जी? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस के जन जागरण अभियान से सबसे बड़ा उनको फ़ायदा हुआ। वो भी जागे हैं। पेट्रोल पंप पे आज देखा कुछ 2-4 लोग जो है खड़ा होकर के कुछ साइन वाइन करवा रहे थे। उनको पता लगा कि नहीं, महंगाई बढ़ गई है। इससे पहले पता नहीं था, जन जागरण के बाद पता चला। उसके बाद वो ओबीसी के आरक्षण को लेकर के धरना कर रहे हैं। उनको पता चला कि ओबीसी को आरक्षण चाहिए, तो उनको तो जगा दिया है। जहाँ तक सरकार की बात है, तो केंद्र सरकार भी जागी है। 14 तारीख से हमने जन जागरण अभियान शुरू किया और जिस दिन हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था, उस दिन देश के प्रधानमंत्री को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। ऐसा लगा कि एक मजबूत प्रधानमंत्री की जयंती के दिन एक कमज़ोर प्रधानमंत्री, मजबूर प्रधानमंत्री घुटने टेक रहा और ये कह रहा है कि हमने जो किसानों के लिए बिल लाया था वो बहुत अच्छा था, सही था, लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जन जागरण में लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं, अब उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। वो एक तरह से हारे हुए प्रधानमंत्री की तरह बात कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहे उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात की खुशी है कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी सोई हुई थी वो जाग गई है। वो कह रहे हैं, वो आपका जैसे तर्क है कि भाई हम लोगों तो सबसे पहले विपक्ष को ही जगाए, भाजपा को। वो कह रहे हैं जिस दिन जन्म जयंती था इंदिरा गांधी जी का, उस दिन पूरे दुनिया को पता लगा कि ये इमरजेंसी लाने वाले नहीं हैं, डिक्टेटरशिप लाने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रही है कि अड़ियल हट्ठी प्रधानमंत्री है। बोल रहे नहीं, हम इमरजेंसी लाएंगे नहीं, लोगों की स्वतंत्रता का ख्याल है, भावनाओं का ख्याल है, इसलिए वापस लिया। 700 आदमी के, दूसरी बात, 700 किसानों के आत्महत्या के बाद, सड़कों पर कील बिछाने के बाद प्रधानमंत्री जी अब किस स्थिति में हैं, ये कह देने से नहीं होगा। एक वो जो बात कर रहे थे, आपने देखा होगा, राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाला प्रधानमंत्री मजबूर की तरह कह रहा हो कि भाई उसके लिए तो जश्न मनाना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस की जीत हुई। हाँ, तो बिल्कुल जश्न मनाए ना। सारे देश में आप देखें किस तरह से किसानों के साथ लड्डू बांट करके और किसानों को श्रद्धांजलि, हमने जश्न मनाने के साथ साथ शोक भी मनाया और श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कह रही है कि जब तक हम बिल वापस नहीं ले रहे थे तो कह रहे बिल वापस ले लो, अब बिल वापस ले लिया तो कह रहे बिल क्यों वापस लिया। दूसरी बात कह रहे कि उस समय महंगाई थी, हमने अपना हिस्सा का पेट्रोल डीजल में कम कर दिया, अब राज्य सरकार कर नहीं रही है। आखिर इनके मन के भावना क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीति करने आए हैं सत्ता में, या जनता को लाभ भी होगा इनकी सत्ता? देखिए, हिमाचल में चुनाव में जब जो जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जो मताधिकार रूपी तमाचा से 4 तमाचा मारने का काम किया और कांग्रेस पार्टी को 4 सीट देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, उसी दिन प्रधानमंत्री जी को रात में पता चला महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो 10 रुपया 5 रुपया उन्होंने कम कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम सांसद और जितने नेता हैं, इनको पता चला कि अरे बड़ी महंगाई है,
तो उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अब यहाँ झारखंड में भी कम होना चाहिए। मतलब चुनाव हारे तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल, चुनाव और जन जागरण के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि आंदोलन करने से कुछ चीज़ मिलती है। उनको ये पता चला कि कांग्रेस आंदोलन की तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, तो अब उनको ये लग रहा है कि हम करेंगे तो शायद मुख्यमंत्री जी कुछ करें, उनको ऐसा लगता है वैट के मामले में। तो हमने 10 रुपये प्रधानमंत्री जी ने छूट दिया, हमने 2 रुपये 27 पैसा दिया। ये किसी ऑटोमेटिक इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक 50 रुपया कम कर दीजिए, 35 रुपया। बीजेपी तो करी कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाए ना सरकार। बड़ा दिल तो उस तरह हम तो लूट नहीं रहे थे, हम तो 35 रुपया नहीं ले रहे हैं टैक्स में, 35 रुपया ले रहे थे, आपने 10 रुपया कम कर दिया। पहले आप मेरे तक तो आइए, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निश्चित रूप से अब मैदान में आ रहे हैं, काम करना चाहिए। कांग्रेस के बारे में एक छवि रही है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा कैंपेन ड्राइव चला के सत्ता में नहीं आई है। उनके पूर्वजों ने इतने घर में जाकर थाली साफ किया है कि लोग आज भी आशीर्वाद स्वरूप दे देते हैं। और कांग्रेस में ये धारणा है कि भाई जब लोग थक जाएंगे तो फिर से वोट कांग्रेस को देंगे। लेकिन क्या ये बदलते समय की मांग को देखते हुए कांग्रेस इस तरीके के आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, या फिर अब आपको लगता है कि आपका पुराना पूंजी खत्म हो चुका है, नए पूंजी कोई जुगाड़ में आप जनता के बीच हैं? मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की चहेती पद्मश्री से विभूषित कंगना रनौत जी जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसी तरह से यहाँ भी अब इतिहास के साथ छेड़छाड़ होने लगा है। इतिहास ये बताता है कि देश की आज़ादी कांग्रेस के लोगों ने अपने शहादत के साथ दिलवाने का काम किया। 77 में इन लोगों को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाया था। सिर्फ 3 वर्षों में हम लोगों ने आंदोलन करके पैदल कर दिया लोगों को, ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये कहना कि कांग्रेस आंदोलन लगातार करती रही है, शायद इनको अब किस तरह से वो कहते हैं लगातार आंदोलन करते रहे। हाँ, ये है कि जो सत्ता चलाने का सहूर है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लोग अब समझ रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद जो गलती कर ली, अब प्रधानमंत्री जी भी समझ गए हैं, वो भी कह रहे हैं मेरी बात लोग नहीं समझ रहे हैं। सब अगर समझ गए, बाबूलाल मरांडी से तो आप भली भांति वाकिफ हैं, भाजपा विधायक दल के नेता, वो नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जब सीएम थे, मतलब अर्थात जब राज्य का गठन हुआ था, हमने ओबीसी का आरक्षण दे दिया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो चुका है कि राज्य तय कर सकता है। फिर कांग्रेस डिमांड क्यों कर रही है? उनको तो करना है, जिसको देना वो मांग रहा है। एक वो ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पे बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि सत्ता में ये लोग जनता को लाभ पहुंचाने नहीं आए, व्यक्तिगत खजाना भरने के लिए आए। उनका आरोप है कि जिस तरीके से चुनिंदा लोगों के हाथ में दारू दे दिया, अब चुनिंदा लोगों के हाथ में बालू देने की तैयारी। उसके बाद जो सड़ा हुआ कपड़ा, धोती, लुंगी, साड़ी बांट रहे हैं, उसके जगह डीबीटी दे के आप भ्रष्टाचार से बच सकते थे। पहले साइकिल का पैसा बच्चों के खाते में जाता था तो वो उससे लेते थे, अब कह रहे कि नहीं हम साइकिल खरीदेंगे। तो हर चीज़ जहाँ कमीशन इन लोगों को चाहिए, उस तरीके की ही योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, बाबूलाल जी अभी नए नए पार्टी में आए हैं दोबारा भाजपा में, तो इस तरह की बातें करेंगे। 2 साल पहले वो क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी के बारे में और भाजपा के बारे में, वो किसी से छुपा नहीं है। और वो जो बात कहते थे अक्षरशः तो साबित नहीं हुआ, लेकिन उनके क्रियाकलापों से साबित होते जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कि कुतुब मीनार से कूद के मर जाऊं। तो ये कुतुब मीनार से कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हल्की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो कह रहे हैं कि हमने 2000 में कर दिया था, तो कर दिया था तो हुआ क्यों नहीं? तो कोर्ट से टर्न डाउन हो गया ना। नहीं, तो कोर्ट से टर्न डाउन हुआ तो अभी जो इतनी सरकार थी इनकी पीछे डबल इंजन की, उस टाइम क्या कर रहे हैं? रघुवर जी ने ओबीसी का सर्वे शुरू करा दिया था। दुर्भाग्य हमारे सरकार नहीं बनी, नहीं तो हम अभी तक तो कर देते। वो हमने तो जाकर के अमित शाह जी को कहा कि सर्वे करा दीजिए, तो वो मना कर जाते हैं। ये पता नहीं कौन पार्टी में है,
हमारे साथ दीपक प्रकाश जी भी गए थे सर्वे कराने। तो हमने तो कहा है ना, पहले ये वो समझ ले अपनी पार्टी को पूरी तरह से। सिर्फ विधायक दल का नेता हो जाने से पार्टी का नेता नहीं हो जाइएगा। पार्टी को फिर से समझना पड़ेगा। जो 10, 12, 14 वर्ष बाहर गुजार दिए, हम लोगों के साथ गुजार दिए, तो थोड़ा वक्त लगेगा। समझ करके बोले बहुत अच्छा है, क्योंकि हम उनका बड़ा व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करते हैं। पर सीरियस नहीं लेना उनका। और हम ये समझते हैं कि हम उनको एक सीरियस व्यक्ति के रूप में लेते हैं, लेकिन जब हल्की बात करते हैं तो हमको चिंता होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमारे साथ रहे हैं, तो हम लोग देखे हैं कि उनका सीरियसनेस और जिस तरह से वो सीडी उडी ले करके घूम रहे थे। अब वो सीडी उडी के बारे में कुछ बताए कि वो उस समय क्या दिखा था और अब क्या दिख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका सम्मान करता हूँ उनके बारे में ज़्यादा। कितना जिला में अब तक आप लोग सफल आयोजन करा पाए और आगे क्या आप लोग करने? देखिए 17 जिलों में हम घूम चुके हैं और फिर आज से हम लोग कल से दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, ये सारा हम लोग कल से कवर करेंगे। वो 29 तक हमको टाइम बाउंड है। और ये ऐसा नहीं था कि ये कोई हमें घूमने के लिए प्लान दिया गया था। एआईसीसी से कहा गया था कि सभी जिलों में कार्यक्रम चले, पंचायत स्तर पर तक जाए, बूथ स्तर तक जाए। तो हमने इसलिए ये प्रयास शुरू किया कि जिलों में जाएंगे तो जिला के जो अध्यक्ष हैं वो प्रखंडों में जाएंगे, प्रखंड अध्यक्ष पंचायत में जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष बूथ तक जाएंगे। और ये हमको कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है बहुत हद तक। बात सवाल उठ रहा है कि सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। एक सरकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, आपका अधिकार करके कार्यक्रम चला रही है, उसमें अकेला क्रेडिट जेएमएम को ना मिल जाए, इस तरीके से आप लोग जानबूझ के अपना एक प्रोग्राम ड्रॉ किए कि पूरे राज्य में घूम घूम के बताइए, ना पड़ रहा है कांग्रेस को कि देखो भाई हमारा भी सरकार है, तभी आपको जॉब कार्ड मिल रहा है, तभी आपको राशन कार्ड मिल रहा है, तभी आपको पेंशन मिल रहा है, तभी आपको साड़ी मिल रहा है, धोती मिल रहा है, कपड़ा। तो क्या वाकई में प्रदेश अध्यक्ष को भी लग रहा है कि अब जनता को बताने का ज़रूरत है कि ये गठबंधन की सरकार है, सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार नहीं? नहीं, मेरा देशव्यापी अभियान चल रहा है हम लोगों का, हम लोग का राज्यव्यापी नहीं है। पहले तो ये क्लियर हो जाइए कि हमारा 14 से चल रहा है, राज्य सरकार का 15 से शुरू हुआ है। और राज्य सरकार लोगों को सुविधा देने का प्रयास कर रही है, तो राज्य सरकार कर रही है, वो गठबंधन की सरकार, वो किसी दल की बात नहीं है। जब एक बार सरकार बन गई तो झारखंड सरकार हो गई, और झारखंड सरकार काम कर रही है तो हम हमारे दिशा निर्देश पे, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। अब लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि जिन लोगों का गांव में लोगों का जिनका ये नहीं हो पा रहा था, कई वर्षों से रसीद नहीं कटा था, उनके गांव तक जा करके वहाँ रसीद कट रहा है। तो ये जो बिचौलिए टाइप के लोग वो इस तरह की बातों को हवा देते हैं, उस पर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार बखूबी काम कर रही है, तबीयत से काम कर रही है, और गठबंधन की सरकार है, लोग जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी सवाल जेएमएम की वो ले लीजिए कि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि जब से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, इसका नाजायज़ फ़ायदा अधिकारी उठा रहे हैं? ब्लॉक में जो रेगुलर काम होता था वो बंद हो गया, अधिकारी सब पंचायत में चले जा रहे हैं, आज इस पंचायत में, कल उस पंचायत में, इसलिए ब्लॉक का रेगुलर काम रुक गया है। क्या आपको ऐसी शिकायत मिली है या आपको ऐसा महसूस? नहीं, देखिए हमसे जितने लोगों की बात हुई, बहुत लोग खुश हैं कि अब जो है ब्लॉक घर तक पहुंचा। ये तो बात मान रहे हैं ना लोग कि उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। जो अब देखिए वहाँ क्या है, वहाँ भी बिचौलियों का चक्कर है। ये जो ब्लॉक ऑफिस पर बिचौलिए बैठे रहते हैं, उनको लग रहा है कि मेरे पास काम नहीं आ रहा है, और घर घर तक जा कर के लोग काम, पंचायत में लग रहा है शिविर, इस बात को तो आप भी मानते हैं। और उसमें अगर 10-15 दिन कोई इस तरह का काम, या जब जो काम है ब्लॉक में जाके लोग करते हैं, और जब लोगों के पास सरकार पहुंच गई, हमें नहीं लगता है ये सिर्फ बिचौलियों द्वारा इस तरह की बातें उठाई जाती है। और कौन लोग हैं इसका हम लोगों को पता है। इतने दिनों में जिन लोगों ने बिचौलियों को फलाया फुलाया है, तो उनको दर्द होगा पेट में, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जितना कहे उसकी तारीफ करे कम है। शुक्रिया। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि जन जागरण अभियान से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो वो है भाजपा को। भाजपा जग गई है, अब उनको भी देश की समस्या समझ में आने लगी कि देश में महंगाई
बहुत समस्या है, देश में किसानों का समस्या है। बोल रहे धीरे धीरे देखिए, जब तक 24 जिला का जन जागरण पूरा होगा, भाजपा को सही में ये समझ में आ जाएगा कि राज्य में और क्या क्या प्रॉब्लम उनकी वजह से है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in